यदि आपको रिश्तों में सुधार लाना है तो आपको संकल्प करना होगा कि आने वाले वर्ष में मैं पहले से अधिक समय अपने परिवार के साथ में बिताने वाला हूं। I'm going to budget my finances better. I'm going to be more focused and disciplined in achieving my dreams. आप आने वाले वर्ष में क्या करने वाले हैं यह तय करेगा कि आप आने वाले दशक में क्या करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने ये पाया है कि जितने लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं उनमें से 40% लोगों ने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोगों के समर्थन के बिना हम इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या तक नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, नया साल आने वाला है और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह परफेक्ट है और आने वाले वर्ष में अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में वो बदलाव नहीं लाना चाहता है। हर कोई व्यक्ति आने वाले वर्ष में अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट में बेहतर होना चाहता है। कोई अपनी आदतों में अनुशासन लाना चाहता है, कोई अपने टेम्पर और टेम्परामेंट पे काम करना चाहता है, कोई अपने पर्सनालिटी पे काम करना चाहता है, कोई अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहता है, तो कोई अपने स्किल्स डेवलप करना चाहता है। Some want to get better at handling people and resources. Most people say, I want to have a great year. ये आम लोगों की महत्वाकांक्षा होती है। तो जब भी आप अपने सपनों को आम बना लेते हैं, ये आपको सफल होने से रोकती है। आने वाले वर्ष में कोई कहता है कि मैं एक बेहतर व्यक्ति बनना चाहता हूं। किस मायने में? कोई ये कहती है कि मैं एक बेहतर पत्नी बनना चाहती हूं, कोई ये कहता है कि मैं एक बेहतर पति बनना चाहता हूं। इन व्हाट स्पेसिफिक एरिया? आप विशेष रूप से ऐसे कौन से क्षेत्र में काम करना चाहते हैं जो आने वाले वर्ष में आपको एक बेहतर व्यक्ति, एक बेहतर पत्नी या बेहतर पति बनाएगा? क्योंकि आप पूरी तरह स्पेसिफिक नहीं हैं जो आपको अकाउंटेबल बनाए और यही आपकी असफलता का कारण बनती है। यदि आपको रिश्तों में सुधार लाना है तो आपको संकल्प करना होगा कि आने वाले वर्ष में मैं पहले से अधिक समय अपने परिवार के साथ में बिताने वाला हूं। I'm going to budget my finances better. I'm going to be more focused and disciplined in achieving my dreams. आप आने वाले वर्ष में क्या करने वाले हैं यह तय करेगा कि आप आने वाले दशक में क्या करने वाले हैं। क्योंकि आपके चुने हुए फील्ड में आपको माहिर होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए 10 वर्ष तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। आप सफल होते हैं, आपकी वृद्धि या विकास होता है 10 वर्षों में, पर उसकी योजनाएं आप प्रतिदिन बनाते हैं। So what the new year brings to you will greatly depend upon what you bring to this new year. और ये मैं इसलिए कहता हूं कि नए वर्ष में बदलाव का संकल्प 95% जो लोग लेते हैं वो 2 ही हफ्ते बाद इन नियमों को तोड़ देते हैं। तो इस वर्ष में यदि आपको धूम्रपान की आदत से छुटकारा पाना है तो पहले आपको टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाना होगा। टू क्विट स्मोकिंग फर्स्ट यू नीड टू क्विट प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि मुश्किल यही है, हर कोई बढ़िया शरीर चाहता है पर कसरत नहीं करना चाहता। So let us all resolve this year it won't be the same and I won't be the same. नए साल की शुरुआत आपने नजरअंदाज किए हुए प्रतिभाओं को मौका देने का सबसे बेहतर समय होता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने किसी एक क्षेत्र में पूरी तरह माहिर नहीं होता, कुशल नहीं होता। कुशलता समर्पण से आती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तब मैं अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाऊंगा। आपको समर्पित पहले होना पड़ता है, तब जाके प्रमोशन मिलता है।
तो बड़ी ईमानदारी से पूछिए अपने आप से कि ऐसी वो कौन सी महत्वाकांक्षा है जिसे लेकर आप पूरी तरह समर्पित नहीं है, फुल्ली कंसिस्टेंट नहीं है। क्योंकि परमात्मा, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु जी की कृपा आपके जीवन के उन्हीं क्षेत्रों में बरसती है जहां पर आप फुल्ली डेडिकेटेड होते हैं, फुल्ली कंसिस्टेंट होते हैं। इसके लिए आपको आने वाले वर्ष में आपको अपनी मनोदशा ठीक करनी होगी। लेट योर माइंड गो इन द राइट डायरेक्शन। घड़ी की गति आपके जीवन में नयापन उत्पन्न नहीं करती, बल्कि नयापन आपके जीवन में आपके दिमाग में चल रहे नए विचारों से, नई सोच से आती है। न्यू लाइफ कम्स फ्रॉम ए न्यू माइंड एंड ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। आने वाले वर्ष में आप नया घर ले सकते हैं, नई कार ले सकते हैं, पर यदि आप वही पुरानी सोच वाले व्यक्ति हैं तो आप नया अनुभव नहीं कर सकते। नया ड्रेस, नया पहनावा आपको नया व्यक्ति नहीं बना देता। योर परसेप्शन हैज टू डू एवरीथिंग विथ हाउ दिस ईयर इज गोइंग टू बी। नए वर्ष का नया कैलेंडर आ जाएगा, नए वर्ष में आप प्रवेश करेंगे, पर यदि आपकी सोच में वही पुरानी कठोरता, कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, असुरक्षा होगी तो आने वाला वर्ष भी इन्हीं सारी नकारात्मक सामग्री से भरा होगा। इफ यू कैन किल इट इन योर हेड, यू कैन किल इट इन योर माइंड। जब तक इन सारी नकारात्मक चीजों को आप अपने मस्तिष्क में खत्म नहीं कर देते, तब तक आपके जीवन से खत्म नहीं होने वाली। तो संकल्प कीजिए कि हर वो जो चीज नकारात्मक है, हर वो चीज जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, हर वो चीज जो दूसरों को नीचा दिखाती है, मैं उसे आने वाले वर्ष में अपने साथ में ले जाने से अस्वीकार करता हूं। मैं और एक वर्ष अपना बर्बाद नहीं करना चाहता इस शिकायत को लेकर कि कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मुझे समर्थन नहीं देता, कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, कि मेरे पास संसाधन या पैसे नहीं है अपने बिजनेस स्टार्ट करने के। दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर। इट्स गोइंग टू बी ऑफ रिमॉडलिंग, रिस्टार्टिंग, रीथिंकिंग। लोगों को यह शिकायत होती है कि मेरा पिछला वर्ष बहुत ही बुरा रहा। मेरे पिछले वर्ष में मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरे कुछ मित्र अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से कुछ लोगों की मौत हो गई। यदि कोई भी वर्ष आप परिस्थितियों और हालात के आधार पर तय करेंगे तो कोई भी वर्ष आपका जादुई नहीं होने वाला। कोई भी वर्ष आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा जहां आपके परिचितों में से कोई बीमार नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कोई वर्ष आपके जीवन में नहीं होने वाला जहां आपको बुरी या चौंकाने वाली खबर से सामना नहीं करना पड़े। ऐसा कोई वर्ष आपके जीवन में नहीं होने वाला जहां आपकी भावनाओं का इम्तिहान नहीं होगा, विरोधक नहीं होंगे, नई चुनौतियां नहीं होंगी। ऐसा कोई वर्ष आपके जीवन में नहीं होने वाला जहां हर कोई आपको पसंद करे, जहां हर कोई आपके साथ में अच्छा बर्ताव करेगा। ऐसा कोई वर्ष आपके जीवन में नहीं होने वाला जब आपका अपमान नहीं होगा, अनादर नहीं होगा, आपके साथ में अन्याय नहीं होगा, कोई आपके नाकों में दम नहीं करेगा। ऐसा कोई वर्ष आपके जीवन में नहीं होने वाला जब आपके परिवार में से कोई सनकी या बावलेपन वाली हरकत नहीं करेगा। यह हर साल होता है और यही जीवन है। पिछले वर्ष हमने संघर्ष इसलिए किया क्योंकि हमें उन जगहों पर, उन स्थानों पर होना ही नहीं चाहिए था जहां पर हम थे। और सारी गड़बड़ है हमारी याददाश्त। हम उन्हीं बातों को याद करते हैं जो पिछले साल हमारे साथ में बुरा हुआ, पर ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो आपके साथ में अच्छी हुई हैं, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। तो नए वर्ष की शुरुआत का अर्थ होता है नई प्रेरणा, नई शुरुआत, नया दृष्टिकोण, नई मानसिकता, नए कार्य, नए परिणाम, नई जीत। तो कैसे यह तय होगा कि आने वाला वर्ष आपका सफल रहा या नहीं? हम तय करेंगे इस आधार पर कि इंच बाय इंच क्या हम अपने महत्वाकांक्षा के निकट पहुंच रहे हैं या नहीं। हम बदलाव का संकल्प तो ले लेते हैं पर भूल जाते हैं कि बदलाव
अपने साथ भय और उत्साह दोनों लाती है। बदलाव अपने साथ दर्द और असुविधाएं लाती है। और यही वजह है कि हम उत्साहित तो होते बदलाव के लिए, पर जैसे ही असुविधाओं के साथ में हमारा सामना होता है, अगली ही सांस में हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। So if you're not changing, you are not going to make any progress. And if you're not going to make any progress, you are not going to be happy. And if you're not happy, then you are living a meaningless life. Because growth is aliveness. If you're growing, you're alive. If not, you are just going through the motions of life. तो संकल्प कीजिए कि आने वाला मेरा वर्ष वृद्धि का होगा, विकास का होगा। क्योंकि प्रकृति में आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी, जो आपके जीवन की आवश्यकता है। तो मैं ये विश्वास के साथ में घोषित करता हूं कि यह आपका समय है, यह आपका पल है, यह आपका वर्ष है। इस वर्ष में आपके जीवन में रचनात्मकताओं की, संसाधनों की, योजनाओं की नदियां बहेंगी, अवसर के नए द्वार खुलेंगे, शानदार लोग आपके जीवन के पथ पर आपके साथ में जुड़ेंगे। This year, you are not going to be at the same place. You'll be moving forward. In the coming year, you're going to come out stronger, healthier, and better off in your career, in your relationships, in your finances. God bless you.